हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है नायला चौहान साहिबा। बिल्कुल नायला साहबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अमेरिका, यूरोप और इस्लामी दुनिया में शदीद एहतजाज के बावजूद इसराइल टस से मस नहीं हो रहा। दुनिया का कोई भी दबाव इसराइल पर असर क्यों नहीं कर रहा? असर तो कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी ढीठ है। हम्म। आप देखिए कि अब यूएस की पहले उन्हें अनरिलेटिंग सपोर्ट थी। अब यूएस भी एहसास कर रहा है कि ये दरिंदगी कर रहे हैं, इससे उनका अपना भी इम्प्रेशन खराब हो रहा है। सही। सो अब जो है, जो यूएन रेजोल्यूशन यूएई ने वहाँ पे प्रेजेंट की है, उसकी वर्डिंग्स पे बहस हो रही है कि किस तरह से दोनों जानिबात जो हैं उनके मौक़िफ़ को एड्रेस करते हुए फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड की एक्सेस दी जाए। आपको पता है पाकिस्तानियों ने भी इतनी अपनी एड दी है, भेजी है, लेकिन जी। उनको पहुँच नहीं सक रही, उनकी रसाई नहीं है, क्योंकि इज़राइल वहाँ पे कुछ आने ही नहीं दे रहा। तो इस वक़्त जो है हालात काफ़ी गंभीर। जी, बिल्कुल नायला साहिबा, इसराइल की जो बर्बरियत है, उसकी अमेरिका ने जिस तरह से सपोर्ट की है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूरी दुनिया उसे विटनेस कर रही है। और अभी इस मौजू से पहले हम हार्वर्ड स्टडी का ज़िक्र कर रहे थे, जहाँ पर रिज़ल्ट्स ये बता रहे हैं कि 24 से 18 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, 51% कहते हैं कि जी इसराइल को मिट जाना चाहिए सफ़ाहस्ती से। तो ये ट्रेंड खुद कितना ख़तरनाक है अमेरिका के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी इंतख़ाबात आने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका की जो अभी बाइडेन साहब की हुकूमत है, उसको भी बहुत खदशात हैं हम्म। और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा चुकी है। जैसे आपने फरमाया, हार्वर्ड स्टूडेंट्स जो हैं, उनके ऊपर जो सर्वे किया गया, पढ़े-लिखे जो हैं, वो कहते हैं कि इज़राइल के वजूद का कोई जवाज़ नहीं बनता, हुँ। जिस तरह की वो बर्बरियत कर रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि अभी उन्होंने अपने जो हैं वो भेजे हैं एनवॉय, सलिवन भी गए हुए थे वहाँ पे उनसे बात करने इज़राइलियों से कि ये बर्बरियत बंद करें। इस वक़्त जो है वहाँ पे 24 अस्पतालों में से सिर्फ़ 8 अस्पताल पार्शियली काम कर रहे हैं। जी। तो जो बर्बरियत है उसकी आप हद देखिए कि जो ज़ख्मी है, जो ज़िंदगी की कश्मकश में है, उनको भी कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही। हम्म। नायला साहबा, अब अगर बात की जाए, न्यूयॉर्क टाइम्स सर्वे के मुताबिक 57% अमरीकी अवाम ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ ये सारे मामले पर बाइडन की पॉलिसियों की शदीद मुखालिफत की है। इसराइल में अगर देखें नेतन्याहू की, तो वो भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। क्या समझती हैं, दोनों रहनुमाओं के दिन गिने जा चुके? हाँ जी, देखिए ना, अब नेतन्याहू की भी तो कितनी इन्होंने जो 3 फौजी अपने खुद मारे हैं हाँ जी। जी। और हॉस्टेज जो थे, उसके बाद वहाँ पे कितनी प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं और नेतन्याहू भी कोई ऐसा कामयाब जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है। पहले भी उसके ऊपर वॉर क्राइम्स का भी है और उसकी जो है अभी री-इलेक्शंस आ रही हैं। तो इस वक़्त वो भी दबाव में है, नॉट ओनली इंटरनेशनल बट आल्सो डोमेस्टिकली उसके ऊपर अब बहुत प्रेशर है, क्योंकि कोई इनके पास बहाना नहीं है। ये जो इन्होंने अपने 3 फौजी अपने खुद मार दिए, हम्म। वो जाके आप दूसरों को मार रहे हैं, अपनों को भी मार दिया। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये इनका एक डॉक्ट्रिन है जिसे वो कहते हैं हैनिबल डॉक्ट्रिन, जिसमें कि कोई भी हैनिबल इनका कोई जनरल था जी। जिसने खुदकुशी कर ली थी जब वो मरने के करीब, मतलब वो जेल में था। ठीक। अ, तो उसके बाद इन्होंने पॉलिसी बना ली कि अगर हमारे फौजी भी कोई पकड़े गए तो हम उन्हें मार देंगे, ताकि हम्म। हमारी जो है वो प्रेशर हमें ना आए नेगोशिएशंस के लिए। तो इस हद तक ये दरिंदगी की तरफ नायला जा साहिबा, ये सकते कहिएगा हैं। कि अब वक़्त की थोड़ा जो किल्लत है, अवाम माज़रत के है साथ वो अगर आप क्विकली ये बता सकें कि सॉल्यूशन की जानिब जब हम जाते हैं, बात कर रहे हैं, तो कतर की सालसी में जो है पहले भी सीज़ फायर हुआ था, महदूद हुआ था बेसिकली। तो ये कहिएगा कि अभी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन जी। जो निकलता है, क्या वो हमास माइनस सॉल्यूशन कोई निकल सकता है? देखिए, हमास माइनस की बात तो है ही नहीं। बेसिकली तो इज़राइल माइनस होना चाहिए क्योंकि दरिंदगी तो वो कर रहे हैं। हुँ। जो अभी यूएन हम्म। रेज़ोल्यूशन है वो यूएई की प्रपोज़ रेज़ोल्यूशन है और जो पहले सालसी हुई थी वो इजिप्ट और उन्होंने कतर ने की थी। इस वक़्त जो है सस्टेनेबल ड्यूरेबल जो सीज़ फायर है
उस पे अमेरिका जो है वो झिझक रहा है हम्म, और इज़राइल तो बिल्कुल उसके मुखालिफ है। तो जो डिवाइड हुआ हुआ है यूएन में वो यूएसए एंड इज़राइल विज़-आ-वी द रेस्ट ऑफ जी, द बिल्कुल, वर्ल्ड, तमाम आलमी ताकतों को क्योंकि मिलकर इवन चाहिए कि इज़राइल को ईयू के मेंबर कंट्रीज़ ने भी प्रेशराइज़ कंडेम किया किया। जाए और परमानेंट सीज़फायर की जानिब जाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका नायला चौहान साहिबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक़्त आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।